नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आइए एक बार फिर से आपके अपने प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं, जहां हम डिस्कस करते हैं निवेश का इकोनॉमी। तो आइए शुरुआत करते हैं निवेशोनॉमी। निवेशोनॉमी में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पार्टिकुलर सेक्टर के बारे में, एक ऐसे पार्टिकुलर बिजनेस के बारे में जिसके बारे में कहा जा रहा है कि खास करके ये कोविड के समय से इसमें बहुत तेज़ी से वॉल्यूम बढ़ा है और इसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ देखा जा रहा है। अगर हम बात करें तो पिछले 10 सालों में कंपनी 5 गुना से भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ किया है और कहा जा रहा है कि अगले 5 सालों तक ये कंपनी 10 गुना से ग्रोथ करेगी। और ऐसे में जब इस सेक्टर का 10 गुना की रफ्तार से भागने वाला है तो इसके स्टॉक कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, कब तक नहीं चलेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो सेक्टर है, मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो स्टॉक एक सोया हुआ शेर है। जागेगा तो गोली की रफ्तार से भागेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का और बात कर रहा हूँ इसमें मैनेज करने वाली कंपनी एएमसी कंपनियों की। हमारे देश में कई तरह की कई कंपनियां हैं एएमसी कंपनी को मैनेज करती है, लेकिन इसमें से मुख्य रूप से 4 कंपनियां हैं, वो लिस्टेड है और वो कंपनियां हैं आदित्य बिरला सन लाइफ, एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी और यूटीआई एएमसी। अगर हम इन इंडस्ट्री का ग्रोथ की बात करें तो जहां अप्रैल 2013 में ये मात्र 8 ट्रिलियन एयूएम यानी एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट था इसके अंदर में, वो कम से कम अगर बात करें तो 5 गुना बढ़कर अप्रैल 2023 में ये 41 ट्रिलियन हो गया। और इन चारों में से आज हम एक स्टॉक की चर्चा करेंगे और वो है एचडीएफसी एएमसी। अगर हम एचडीएफसी एएम की बात करें तो इस स्टॉक का चारों तरफ चर्चाएं हो रही थी कि जहां देखो चर्चा होती थी ये स्टॉक तो आउट परफॉर्म करेगा, तगड़ा मुनाफा देगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी दिखलाई नहीं दिया है। शुरुआत में स्टॉक अच्छा खासा चला और लोगों को एक उम्मीद भी जगा दिया कि ये स्टॉक अच्छा पोटेंशियल रखता है और आगे अच्छा कमाई कराएगा। कंपनी ने आईपीओ लाया और इसके बाद कंपनी ने एक शानदार चाल दिया है और उसके बाद से देखें तो एक हाई को भी अभी तक इसने अपने जो आईपीओ आने के बाद खास करके हाई लगाया था, उसके बाद से अपने हाई को ही दोबारा से नहीं काट पा रहा है। यहाँ तक कि आईपीओ आने के बाद जो शुरुआती में इसने थोड़े बहुत चाल दिखाई थी, वहाँ से देखें तो लगातार फिर ये नया लो पे लो बनाया जा रहा है। ये वही स्टॉक है दोस्तों जिसके बारे में कहा जाता था कि ये तो अब 6000 जाएगा, ये तो अब 8000 जाएगा, लेकिन देखें तो लगभग 3750 के आसपास अगर बात करें तो हम राउंड फिगर में 4000 के लगभग हाई बनाने के बाद ये लगातार अपना नया लो पे लो बना रहा है। देखिए, जो अभी हाल आपको एचडीएफसी एएमसी में दिख रहा है, अगर इसकी तुलना मैं आईटीसी से करूं तो अगर आपको याद होगा तो मुझे लगता है यहाँ से 2.5 साल या 3 साल पहले जाएंगे तो आईटीसी का भी इसके साथ भी सेम सिचुएशन था। इंडस्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे थे, सब कुछ ठीक ठाक था, पर स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा था। कितने लोग थक हार करके इस स्टॉक से बाहर भी हो गए। पर आज अगर वही हम आईटीसी की बात करें तो 3-4 साल पहले जो 150-200 पे इधर से उधर मार खा रहा था, आज वो आपको 450 के हाई बनाता हुआ दिख रहा है। एचडीएफसी एएमसी के बारे में अगर इसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखें तो मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन पिछले वीक इसका परफॉर्मेंस देखने से लग रहा है शायद ये स्टॉक अच्छा कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसको साल भर में देख लें या फिर 5 साल में देख लें, कंपनी से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मुझे अभी भी लग रहा है इस कंपनी को जिस तरह की ये पोटेंशियल रखता है उस तरह का ये परफॉर्मेंस नहीं दे पाया है। अगर पिछले वीक में देखें तो ये 12% का रिटर्न दिया है। अगर एक महीने में देखें इसका तो इसका एवरेज जा रहा है 10.5% के लगभग। एक साल में देखें तो ये 6% के लगभग रिटर्न दिया है। वहीं अगर 5 साल में इसका देखें तो 8% के करीब ये रिटर्न दिया है। तो एक इतनी अच्छी कंपनी जिससे बाजार को इतनी उम्मीदें हैं, तो मैं इसको कभी भी एक सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं बता पाऊंगा रिटर्न इसका। लेकिन अगर हम इसके फिनेंशियल पे देखें तो फिनेंशियल में हालांकि एक फ्लैट ही है, लेकिन हल्का सा कर्व बनता है और जब हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें ग्रोथ ही दिख रहा है, कहीं पर मुझे डाउनफॉल तो नहीं दिख रहा है। अगर हम शेयर होल्डिंग की पैटर्न पे बात कर लें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न है जहां प्रमोटर का इसमें 63% की करीब हिस्सेदारी है, म्यूचुअल फंड वाले 7% हैं, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है वो 10-10.5% की हिस्सेदारी रखते हैं, एफआईआई इसमें 7.5% की हिस्सेदारी रख रहे हैं और बाकी के जो रिटेल एंड अदर हैं वो 12% के करीब आ रहे हैं। थोड़ा सा अगर इसमें हम एफआईआई को डीपली देखें तो दिसंबर तिमाही 21 से मार्च तिमाही अगर 22 में बात करें तो करीब करीब इनका इन्वेस्टमेंट स्टेबल रहा था। लेकिन वहीं जून 2022 तिमाही में इन्होंने अपना स्टेक घटा दिया था
वहीं पे अगर हम दोबारा से देखें तो सितंबर और दिसंबर तिमाही में इसमें उन्होंने दोबारा से अपने इन्वेस्टमेंट को पिछले लेवल तक पहुंचा दिया। लेकिन अगर हम देखें दोबारा से तो मार्च 23 के उन्होंने क्वार्टर में दोबारा से अपना 50% की हिस्सेदारी करीब बिकवाली कर दी है। तो मुझे लग रहा है खास करके इस स्टॉक में ग्रोथ नहीं आने का एक भी कारण ये भी है कि इसमें FII जो है वो हिस्सेदारी को बराबर बना के नहीं रख रहे हैं। शायद बार बार ये मार्च के क्वार्टर से पहले आके ये इसमें बिकवाली कर दे रहे हैं। दोस्तों किसी भी एंगल से इस स्टॉक को बुरा नहीं कर सकते, स्टॉक बहुत अच्छा है और कई सालों से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं एक अच्छे अपवर्ड मूवमेंट की। एकदम ITC की तरह ये चाल देगा, तो इसमें आप धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट बनाते रहिए। मैं हमेशा कहता हूं जब भी किसी स्टॉक को आप खरीदते हैं तो बार बार 3 बार का फॉर्मूला जरूर लगाएं। किसी भी स्टॉक में एक बार में पैसे ना लगा दें। और एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि मैं किसी भी तरीके से सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, तो आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बनाने से पहले अपने एडवाइज़र से एक बार संपर्क जरूर कर लें।